जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव की। 20 नवंबर को यहां पे चुनाव हुआ है और उससे पहले 19 नवंबर को यह जानकारी आई कि विनोद तावड़े वहां पे पैसे बांट रहे थे। विनोद तावड़े कौन है? तो महाराष्ट्र में बीजेपी के महासचिव है विनोद तावड़े, जो पैसे बांट रहे थे। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ रुपया लाए थे वहां पे बांटने के लिए जनता में, और उसके बाद वोटों को खरीदा जा रहा था। लेकिन यह घटना सही है या गलत, इसकी जानकारी हम आपको आगे देते हैं। बस आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी का यह व्यक्ति पैसा बांटा था या नहीं। देखिए, वैसे हम आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है और जो बीजेपी के साथ गुट बनाकर यह सरकार बनाई है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 288 सीटों पर चुनाव हुआ 20 नवंबर को, और उसका फैसला 23 नवंबर को होना है। पता नहीं कौन जीतेंगे, फिर से एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे या फिर इधर से पवार ठाकरे, इनमें से कोई सीएम बनेंगे। पूरी जानकारी बताते हैं और उस मुद्दे पर भी आते हैं जिसमें कि पैसे बांटने की बात चल रही थी। देखिए, सबसे पहले यहां पे बात यह हुई थी कि जब भाजपा महासचिव विनोद तावड़े एक दिन पहले किसी होटल में गए थे, तो उस होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे और वहां पे आरोप है जितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर से कि ये पैसे बांट रहे थे। लगभग 9 लाख रुपया और 500 लिफाफा लेके आए थे और पैसे को बांटा जा रहा था लोगों के बीच में, जनता के बीच में। वहीं पे होटल में चुनाव आयुक्त को सूचना दिए। चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने यहां पे भेजा लोगों को, ठीक है, जांच के लिए। और जांच में सही में ये बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे और शायद पैसे को बांट रहे थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार पैसे को बांटा जा रहा है। वो वहां पे बहुत ज्यादा व्याकुल है कि हमने पैसे को नहीं बांटा। लेकिन सच्चाई कहां तक है, जबकि बीजेपी वालों का कहना है कि वैसा कुछ नहीं हो रहा था। अगर 5 करोड़ रुपया लेके जाएगा कोई, तो क्या वहां की कैमरा नहीं देखेगी? और भी तो जगह कैमरे सेट है उस होटल में, क्या उस कैमरा में वो लोकेशन नहीं दिखा? अगर दिखा तो उसकी जांच की जाए। और ये बात किसने कहा, हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कहा कि 5 करोड़ रुपए छोटे रकम नहीं होते हैं और उसे ले जाने के लिए कुछ तो सामान होंगे। 5 करोड़ रुपया ऐसे होटल के अंदर थोड़ी चला जाएगा, उसकी जांच होनी चाहिए। घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए। जबकि क्षितिज ठाकुर का कहना है कि वो 5 करोड़ रुपए और 9 लाख रुपए वाली बात सही है। कारण यह है कि वहां के कैमरे बंद थे उस होटल के। आखिर कैमरे को बंद क्यों कराया गया था? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिख रहा है? ये सारी बात क्षितिज ठाकुर बोल रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी को जवाब दे रहे हैं। जबकि ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए तो ये इन्होंने सूचना दिया कि हम ये पैसा बांट नहीं रहे हैं, बस हम इस होटल में ऐसे चुनाव आयुक्त पे बात कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियों का कहना है कि उस समय आचार संहिता लगा रहता है, फिर पैसे लेकर होटल जाने की जरूरत क्या थी? वो भी उस एरिया में, उस होटल में जहां से ये चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे। उसके बावजूद वहां पे पैसे ले जाने की बात क्यों थी? जिसके बाद विनोद तावड़े का कहना था कि बस हम मीटिंग के लिए आए थे, अपने लोगों को बुलाकर मीटिंग करना चाहते थे। तो भाई, मीटिंग करना था तो आप घर पे भी कर सकते थे। होटल में आके पैसे लेके आने का, पैसा गिनने का, ये सारा चीज शायद सच होगा, लेकिन अभी तक यह क्लियर हुआ नहीं है। देखिए, विनोद तावड़े की बात सही है या गलत है, वो तो चुनाव आयुक्त क्लियर कर ही देगा, उसके पीछे टीम लगी हुई है। लेकिन हम जनता को पैसे नहीं लेना चाहिए।
कारण यह है कि कुछ पैसे को लेकर हम क्या करते हैं कि किसी को भी वोट डाल देते हैं और अगले 5 साल तक पछताते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं कि काश उस दिन हम अपने अच्छे व्यक्ति को चुनकर वोट देते तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। आप जानते होंगे कि अभी पिछले 60-70 सालों में देश में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। कारण यह है कि अच्छे नेता को चुना नहीं गया है। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर अच्छा नेता कौन है? शुरू से जिसको भी वोट डाल रहे हैं सब हम लोग के साथ घपला ही कर रहा है। देखिए, हम लोग को जब कोई वोट मांगने आता है उस समय हमें उनसे कई तरह के वादे करने हैं कि हमारे एरिया में ये कमी है, वो कमी है, इस प्रकार के सुधार होनी चाहिए, आप लिखित दीजिए तभी हम आपको वोट करेंगे। कोई भी नेता जैसे ही पैसा देने की बात करे उसे सीधा बोलिए कि 1500 हम कमा सकते हैं, हमें भगवान ने हाथ पैर दिया है इसलिए हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, बस हमारे एरिया में ये विकास होना चाहिए, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। इतना कहकर आप उसे वहां सीधे रगेद दे, वो कभी दोबारा पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन हम भारत के जनता तो लोभी हैं, भारत में ज्यादातर गरीब लोग हैं और नेता चाहता है कि ये गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहें। इसी कारण भारत के जो नेता हैं वो हम गरीबों को तंग करते आ रहे हैं, कुछ पैसे देकर हमसे मनमाना वोट करवाते हैं और उसके बाद अगले 5 साल हमारा खून चूसते हैं। तो आप जनता से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद कभी भी कोई पैसा दे तो मत लीजिए, आप 1500 कमा सकते हैं, मैं जानता हूं यह बात। इसी कारण आज के बाद उम्मीद है कि आप किसी नेता से पैसे नहीं लेंगे। अगर वो पैसे देने आए तो उसी पैसा को उसका मुंह पे मारिए और बोलिए कि हम आपको वोट एक ही शर्त पे देंगे, अगर आप हमारे इस एरिया का यह काम करा सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं और जो भी देश के हित में हो वैसा काम कर सकते हैं तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। लिखित दस्तावेज लीजिए तभी उसको वोट दीजिए। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।